हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि पाइथन के प्रोग्राम चलते कैसे हैं। ओके, अभी तक हमने पाइथन के प्रोग्राम बनाना नहीं सीखा, हमने सिर्फ ये सीखा है कि भाई पाइथन के प्रोग्राम चलते कैसे हैं। जब पाइथन का प्रोग्राम चल जाता है तो फिर इसका अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या है प्रोग्राम बनाने का, कि भाई इसको हम लोग बनाकर क्लाइंट को डिलीवर करें। तो फिर क्या डिलीवर करें, ये क्वेश्चन अराइज हो गया। क्या मैं यहाँ पर जो सोर्स फाइल बनाई है जिसमें हमने पाइथन का कोड लिखा है, क्या उसको डिलीवर करूं, या एक ऐसी फाइल डिलीवर करूं जिसको यूजर जो है मेरा, जिसको जो मेरा क्लाइंट है, वो उसको डबल क्लिक करेगा और उसको इंस्टॉल करेगा। तो लेकिन दोस्तों, जब हम लोग बनाएंगे ये वाली चीज कि भैया हम लोग ऐसा चाहते हैं कि क्लाइंट को ये ना बताएं कि कोड में क्या लिखा हुआ है, हम लोग कभी शेयर नहीं करते, कोई भी सॉफ्टवेयर में शेयर नहीं करते। आपने भी बहुत से सॉफ्टवेयर यूज किए होंगे। तो फिर वो जो फाइल होती है जिस पर यूज़र को देंगे और यूज़र जिस पर क्लिक करेगा, इंस्टॉल करेगा, फिर अपना प्रोग्राम चलाएगा, वो कैसे बनेगी इस वीडियो में जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की, जहाँ हम लोग बात करेंगे कि भई फाइल बनने के बाद या हमारा प्रोग्राम बनने के बाद क्लाइंट को कैसे डिलीवर करना है, उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि भई हमने एक फाइल बनाई थी। ओके, कलर कहाँ गया भैया? ये रहा कलर। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हमने एक फाइल बनानी है एज ए प्रोग्रामर, जिसको हमने नाम देना है .py। आगे आप नाम जो चाहे वो दे सकते हैं, इसको हम लोग नाम देंगे .py। फिर इसको हम लोग रन कैसे करते हैं? हम लोग रन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं पीवीएम का, पाइथन वर्चुअल मशीन का। जहां पर ये जो प्रोग्राम लिखा आपने, इसमें बहुत सारी लाइन लिखी है। पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करेगा, इस प्रोग्राम को पहले कन्वर्ट करेगा एक दूसरी फाइल में, जिसको वो कहता है pyc, मतलब कंपाइल्ड पाइथन फाइल, जिसको हम लोग बाइट कोड भी कह सकते हैं कि सर ये इसका बाइट कोड है। ये बाइट कोड क्या काम करता है, कैसे काम करता है, ये हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। नाउ, जब ये काम कर लेता है पीवीएम, ओके, इसके बाद में वो उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तो हमने सीखा था प्रीवियस वीडियो में। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई अपन को क्लाइंट को दे देंगे कैसे सॉफ्टवेयर? जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी हमने कोडिंग करी, वो कैसे देंगे? क्या हम लोग ये फाइल देंगे क्लाइंट को? नहीं दोस्तों, ये फाइल नहीं देंगे। उसको थोड़ा बोलेंगे कि यार तू सोर्स कोड ले जा और फिर तू अपने यहाँ पाइथन डाल देना, और पाइथन डालने के बाद में तू ये स्टेप करना, फिर ऊपर फाइल में जाकर रन करना। ये नहीं करेंगे। इससे क्लाइंट इरिटेट होते हैं, और क्लाइंट को ये भी बताना नहीं होता है कि हमारा कोड क्या है। तो एक तो चीज़ है कि क्लाइंट को कोड नहीं बताते हम लोग कभी भी। नंबर 2, क्लाइंट जो होता है वो होता है नोवाइस, मतलब वो अज्ञात होता है, उसको नहीं पता टेक्निकल क्या है। आप जानते हो कि जो क्लाइंट को आप दे रहे हो वो बहुत ही टेक्निकल साउंड होगा, नहीं ना? तो वो जो एक आम यूज़र है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका प्रोग्राम क्या चल रहा है, किस तरह से बना है। उसको तो सिर्फ़ अपना काम से मतलब है कि उसका काम हो जाए। तो उसको ये फ़ाइल कभी नहीं देंगे। तो फिर देंगे क्या? है ना? क्वेश्चन हमारा ये होगा, सर क्या देने वाले हैं हम लोग यूज़र को, ताकि यूज़र इसको आराम से क्या कर ले, चला ले। और ये जो फ़ाइल है दोस्तों, ये .py फ़ाइल है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इसमें कोड होता है, आप इसको रन नहीं कर सकते, आप इसको क्लाइंट को नहीं देने वाले। ओके? तो क्या फ़ाइल देंगे, कैसे देंगे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस वीडियो में। तो क्या करते हैं, कैसे करते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि भाई क्लाइंट को एक इंस्टॉलर मिले। इंस्टॉलर मतलब .exe फाइल मिले। ओके, जैसे विंडो एनवायरनमेंट में आपने वीएलसी प्लेयर डाउनलोड किया होगा या कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया होगा, जिसके पीछे लिखा होता है .exe फाइल, जो कि रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। तो हमें वो फाइल देनी है। क्या देनी है? वो फाइल। और उसमें कोड वोड हम लोग कुछ नहीं दिखाएंगे, वो अपना प्रोग्राम चलेगा, वो अपना काम कर लेगा। तो ये कैसे होता है, ये हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो भी प्रोग्राम है .py, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कुछ थर्ड पार्टी टूल लगाएंगे। एक्चुअली में पाइथन में ये नहीं दे रहा फैसिलिटी। यहाँ पर कुछ अलग कंपनीज है, जो पाइथन के जो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है ना, उसके अलावा कुछ कंपनीज है, उन्होंने कुछ टूल बनाए। क्या बनाए? कुछ टूल बनाए। ओके, जैसे ये फाइल उस टूल में आप भेजोगे, तो वो क्या करेगा, यहाँ से खुद ब खुद बनाएंगे पीवाईसी फाइल। ठीक है, पीवाईसी फाइल बनाएगा, प्लस पीवीएम को ऐड करेगा, प्लस और भी अगर इस फाइल के अंदर कुछ और भी रिक्वायरमेंट है, किसी और तरह की लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट है, या किसी और कोड की रिक्वायरमेंट है इस फाइल को चलने के लिए, तो हमें वहां पर वो भी डालना पड़ेगा। तो हम लोग कहेंगे अदर अदर फाइल्स या कोड। ठीक है, तो ये जो टूल करता है क्या, इन तीनों को कंबाइन कर कर एक सिंगल फाइल बना देगा, जिसको हम लोग नाम देंगे इंस्टॉलर। क्या नाम देंगे? इंस्टॉलर। और ये जो फाइल बनेगी लास्ट में, जिसमें ये 3 आइटम आ रहे हैं, ये दे देंगे क्लाइंट को। अब क्लाइंट जाएगा, इस पर क्लिक करेगा, और क्लिक करके बाद में इसको इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद में क्या करने वाला है, वो उसको रन करने वाला है। तो उसको कभी भी ये फाइल नहीं मिली, इसका मतलब उसको कोड का भी पता भी नहीं रहेगा, और उसको ये भी नहीं पता रहेगा कि भाई इसको पाइथन डालना है कि नहीं डालना, वो हम लोग खुद इसको दे देंगे इस फाइल में डालकर। ओके,
तो ये जो काम करने के लिए हमें कुछ टूल की रिक्वायरमेंट पड़ती है और ये जो टूल है आपको थर्ड पार्टी से मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ दोस्तों विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी टूल ना, जो थर्ड पार्टी टूल है उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देंगे और ये जो फाइल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, आप किसी भी क्लाइंट को दे दो वो आराम से इसको चला पाएगा। ओके, तो इस फाइल को हम लोग कहते हैं फ्रोजन बाइनरी। क्या नाम देते हैं उसको, इसको देते हैं फ्रोजन बाइनरीज। तो पाइथन के वर्ड में इसको हम लोग नाम देते हैं फ्रोजन बाइनरीज। आम भाषा में आप इसको कह सकते हो सर ये ऐसी फाइल है जो क्लाइंट उसको चलाएगा, ठीक है। और पाइथन की लैंग्वेज के अंदर मैं बात करूं या पाइथन की कम्युनिटी के अंदर बात करूं तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रोजन बाइनरीज। तो आपको समझ में आ गया आज हम लोग क्या बनने वाले हैं कि फ्रोजन बाइनरीज कैसे बनाते हैं। ओके, अभी हम लोग पूरा बना के नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी तक हमने प्रोग्राम बनाना सीखा ही नहीं है, तो मैं आपको ये पूरा प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, वैसे भी एक आइडिया दे रहा हूँ। जैसे जैसे हम लोग प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे तो हमें सबसे लास्ट में जब डिलीवर करेंगे उस समय इस स्टेप को प्रैक्टिकली चलाकर देखने वाले हैं कि क्या मजा आने वाला है। ओके, चलिए, तो ये जो होता है टूल है ना, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फ्रोजन बाइनरीज इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन। तो पाइथन की वर्ल्ड में, पाइथन की भाषा में टेक्निकली इसको हम लोग कहते हैं फ्रोजन बाइनरी। आम भाषा में क्या कहेंगे भैया, .exe फाइल है। ओके, और ये फाइल आप लोग लो और चलाओ, इससे हमारा सोर्स कोड कहीं नहीं जाएगा, आप उसकी टेंशन ना लें। कोई भी कंपनी अपना सोर्स कोड देना नहीं चाहेगी जब तक कि उसको उसका एम ना हो फ्री सोर्स का। चलिए, अब ये काम कैसे करता है, ठीक है। तो हमें दिस प्रोग्राम कैन बी रन विदाउट रिक्वायरिंग पाइथन इंस्टॉलेशन। मतलब जब हम लोग ये फाइल देंगे तो उसको हमने बिल्कुल नहीं बताना है कि इस फाइल में क्या लिखा हुआ है, इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल नॉलेज नहीं देना है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई आप एटीएम पर जाओ, एटीएम पर जाकर आपको अगर एटीएम बोले कि पहले तो आप इसके अंदर अपना पिन नंबर डालिए, फिर आप इसके अंदर पाइथन का प्रोग्राम बनाइए, पाइथन का प्रोग्राम बनाकर आप इसमें इनपुट दीजिए, फिर आपका पैसा निकलेगा। आप कहेगा यार मुझे तो पता ही नहीं है, इतना टेक्निकल क्यों है। तो यूजर के लिए तो रखना है एकदम सिंपल वे में, ताकि यूजर को पता ही ना चले कि पीछे की तरफ क्या काम हो रहा है। ओके, तो इसी इसी एम से हम लोग कहते हैं कि यूजर को ये भी नहीं बताना है कि भैया तुझे पाइथन चाहिए कि नहीं चाहिए, बस उसको फाइल दे दो और ऐसी फाइल बना के दो जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम उस वाले कंप्यूटर पर, क्लाइंट के कंप्यूटर पर इजीली चल जाए। ओके, नाउ अब ये जो फ्रोजन बाइनरीज है ये बंडल करती है, मतलब ये जो फ्रोजन बाइनरी की जो फाइल है ये बंडल करती है। किस किस को बंडल करती है दोस्तों, एक तो बाइट कोड, जो प्रोग्राम आपने बनाया ना उसका बाइट कोड बनेगा, उसको बंडल करेगा। किसके साथ में बंडल करेगा, किसके साथ बंडल करेगा, पीवीएम के साथ में। किसके साथ में, पीवीएम के साथ में इसको बंडल करेगा। साथ ही साथ क्या करेगा, पाइथन सपोर्ट फाइल। मैंने आपको बताया ना इस फाइल के अंदर कुछ ऐसा कोड है जिसके लिए आपको किसी और कोड की रिक्वायरमेंट हुई तो हमें वो फाइलें भी ऐड करनी पड़ेगी। इन तीनों फाइलों का जो कॉम्बिनेशन है, इनका तीनों का जो हमने पैक बनाया है, उसी पैक को हम लोग कहते हैं फ्रोजन बाइनरी। और यही होता है इंस्टॉलर, और यही हमें देना होता है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट चुपचाप जाएगा, इसको इंस्टॉल करेगा और आपका प्रोग्राम इजीली चला लेगा। ओके, नाउ तो ये जो इसका जो रिजल्ट आएगा, ये जो फाइल बन के आई ना, ये रिजल्ट हम कहेंगे इसको एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। जैसे विंडो के वाले इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा .exe, तो बस ये मान लीजिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, उसको एक बंडल बनाकर उसको क्लाइंट को दे दिया, क्लाइंट जाएगा उस पर क्लिक करेगा, इंस्टॉल करेगा, उसको यूज़ करेगा, जैसे आप लोग रोज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस बहुत ही काम का है। और ये प्रोसेस कब अप्लाई करते हैं हम लोग, जब हमारा प्रोग्राम पूरा बन जाए और बाद में हमें उसको क्लाइंट को डिलीवर करना पड़े, तो उस केस में हम लोग ये प्रोसेस काम में लेने वाले हैं। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा, बट मैं आपको उसका प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा अभी। ये हमारा लास्ट यूनिट है या लास्ट चैप्टर होगा या फिर लास्ट टॉपिक है हमारा इस ट्यूटोरियल का, जिसमें आपको पूरा प्रोग्राम बनाना सिखाएंगे, बनाने के बाद में क्लाइंट को कैसे डिलीवर करना है वो बताएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि पाइथन के प्रोग्राम किस तरह से चलते हैं और चलने के बाद में क्लाइंट को क्या डिलीवर करते हैं। आपको बस दिमाग में आइडिया रखें, ताकि जब ये टॉपिक आएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सर ये टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं आप। ओके, तो ये हमने सिर्फ थ्योरेटिकली अभी पढ़ाया है, प्रैक्टिकली इस पर कोई काम नहीं किया है। अब हमारे पास में क्या होगा दोस्तों, ये जो टूल है ना, थर्ड पार्टी टूल, वो कौन कौन से है उसकी थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, आप चाहे तो उनके बारे में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास में बहुत सी वैरायटी में ये सिस्टम मिलता है, थर्ड पार्टी टूल मिलते हैं। तो सबसे पहला मिलता है py2exe। तो अगर आपका क्लाइंट विंडोज सिस्टम यूज कर रहा है तो उसके लिए जो फाइल बनानी होगी, उसके लिए जो फ्रोजन बाइनरी बना के हम लोग देंगे, एग्जीक्यूटिव फाइल बना के जो देंगे, वो किस सॉफ्टवेयर से या किस टूल से बनने वाली है दोस्तों, py, जिसको बोलते हैं py2x। ठीक है, तो py2x जो है py2exe, ये वाला जो टूल आता है इसका आप लोग यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये लास्ट में देखने वाले हैं। नाउ तो यहां से जो फाइल बनकर आएगी वो सिर्फ विंडोज सिस्टम पर चलेगी दोस्तों।
अब आपको लगता है या नहीं यार, आपका क्लाइंट आपको पता ही नहीं है कि वो विंडो सिस्टम यूज़ करता है या लाइनक्स यूज़ करता है या मैक ओएस यूज़ करता है, तो फिर आप कैसे बना के देंगे? तो उस केस में आपके पास में दूसरा एक टूल है जिसको बोलते हैं पीवाई इंस्टॉलर। क्या बोलते हैं उसको? पीवाई इंस्टॉलर। तो ये जो आपको फाइल बना के देगा, ये फाइल सभी के साथ कंपैटिबल होगी, चाहे वो आपका लिनक्स हो, चाहे आपका मैक ओएस हो, चाहे आपका वो विंडोज़ भी क्यों ना हो, सबके साथ में कंफर्टेबल रहेगी। आप समझ गए मेरी बात? तो क्लाइंट को अगर आप चाहते हो या फिर आपको पता है कि क्लाइंट उसको किसी और पे यूज़ ना करे, सिर्फ विंडोज़ के लिए यूज़ करे, तो आप ये वाला यूज़ कीजिए। आप चाहते हो कि आपका क्लाइंट जो है वो विंडोज़ के साथ-साथ में अगर उसके पास लिनक्स सिस्टम है या फिर मैक के जो एप्पल के जो लैपटॉप आते हैं ना, उसमें मैक ओएस होता है। तो अगर उसके पास एप्पल का लैपटॉप हुआ, तो ये फाइल तो चलेगी नहीं, तो उसको हम लोग यहाँ से बनाकर देंगे। ठीक है? ये सब टूल के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। उसी तरह से P2 ऐप, ये एक अलग टूल आता है दोस्तों। ये आपका क्या करता है, मैक ओएस के लिए बना के देता है, बाकी किसी के लिए बनाकर नहीं देगा। ठीक है? इससे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ पर्टिकुलर टारगेट कर सकते हो कि मुझे एप्पल वालों के लिए देना है, बाकी विंडोज़ वाले के लिए देना नहीं है। उसी तरह से एक और आता है फ्रीज़, जिसको हम लोग कहते हैं सीएक्स फ्रीज़, है ना? ये दोनों एक वेरिएंट है एक ही सॉफ्ट टूल के। ये आपको ऑफ़र करता है कि आप जो लेटेस्ट कंपाइलर आ रहे हैं, जो पाइथन के जो लेटेस्ट कोड है, ठीक है? उसके लिए आपके पास में लेटेस्ट पीवीएम होगा। उसके लिए जैसे कि पाइथन 3.x, एक्स का मतलब होता है दोस्तों 3.2, 3.9, जैसे 3.95 अभी जो 95 चल रहा है ना, ये वाला। तो इनके लिए बनाएगा और वो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म होगा। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म का मतलब है दोस्तों, वो किसी स्पेसिफ़िक ओएस के लिए नहीं बना रहा फाइल, एक्जीक्यूटेबल फाइल, सारे ओएस कवर कर लेगा। बहुत ही अच्छा टूल है दोस्तों। पर्सनली मैं तो इसको रिकमेंडेड करता हूँ फ्रीज़ या फिर CX_फ्रीज़ को। बहुत अच्छा टूल है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी टूल काम में ले सकते हैं। ठीक है? तो करना क्या है, आपको एक प्रोग्राम बनाना है, ठीक है? फिर आपको ये टूल अप्लाई करने हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं टूल्स, ठीक है? ये टूल आपको एक ऐसी फाइल बना के देगा, ठीक है? जिसको क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट क्या करेगा, इसको इंस्टॉल करेगा या इसको एग्जीक्यूट कर लेगा और क्लाइंट का पर्पस सॉल्व, आपका पर्पस सॉल्व, आपकी जेब में पैसे, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग बात करते हैं कि पाइथन के प्रोग्राम बनाने के बाद में उसको किस तरह से डिलीवर करना है। तो ये पूरा जो टॉपिक था वो डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो कि सर क्लाइंट को क्या डिलीवर करना है, कैसे डिलीवर करना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा आइडिया। बट प्रैक्टिकली मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि जब तक आप लोग प्रोग्राम बनाना नहीं सीख जाते तो इन टूल को यूज़ कैसे करना सीखेंगे। तो पहले तो हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, फिर इन टूल को समझेंगे, फिर कहीं जाकर लास्ट में हम लोग ये जो टॉपिक होगा हमारा उसमें हम लोग क्लाइंट को डिलीवर करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं और अब से अब लोग हम लोग शुरू, जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, अब से हम लोग कोडिंग की बात करेंगे कि भाई पाइथन चलता कैसे है ये पता चल गया, डिलीवर कैसे करना ये पता चल गया। अब क्वेश्चन उठता है कि सर पाइथन के प्रोग्राम लिखते कैसे हैं, कोड कैसे करूं, इस पर मैं अपना काम कैसे करूं, प्रॉब्लम को कैसे समझूं, क्लाइंट के थॉट को कैसे समझूं, उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को मैं क्या क्या लिख के दूं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये सारी की सारी हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड और वो शुरू हो जाएगा हमारा प्रैक्टिकल से। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मैं आपसे दोबारा मिलूंगा नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।